तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, पर हो सकता है कि बहुत लोग को ये बेसिक क्वेश्चन भी अभी नहीं समझ में आया हो खुद से, इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में ही आया क्वेश्चन, 4 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा जो कंसेप्ट है उसको भी रिवाइज कर लेंगे हम लोग। जैसे इसमें ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -4 -1 5 और 3 1। इसी क्वेश्चन के थ्रू जो मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है, उसको एक बार हम लोग फिर से रिविजिट करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जिनको भी ये शायद नहीं आता हो या फिर नहीं क्लास अटेंड की हो या नहीं सुने हो तो वो इसको देख सकते हैं। कभी भी कोई मैट्रिक्स अगर दिया रहता है तो इसमें ऊपर वाला जो ये रो होता है, जैसे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इस ऊपर वाले को कहते हैं हम लोग रो, मतलब जो इसको रो कहेंगे, ये नीचे वाला रो, तो ये हो गया फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। इसी तरह बी मैट्रिक्स में ये हो गया फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये वो मैट्रिक्स के अंदर। उसी तरह सेम मैट्रिक्स में रो के अलावा होता है कॉलम। अब कॉलम जैसे ए मैट्रिक्स में इसको कहेंगे फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, इसमें ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो ये हो गया रो और कॉलम, ये जानना बहुत जरूरी है, रो और कॉलम। अब ए के अंदर कितना रो है, तो ए हैज हाउ मेनी रोज, 2 रोज, 2 rows and 3 columns, and B has 3 rows। ये क्वेश्चन सबके लिए नहीं है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए। B has 3 rows, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड 2 columns। ठीक है, तो ए को अगर ए के पास 2 रो और 3 कॉलम हो तो हम लोग ए को इस तरह से लिखते हैं 2 -1 3 -4 5 1, और इसके नीचे लिखेंगे जितना पहले रोज है उसको लिखेंगे, तो 2 रोज है इसलिए लिखेंगे 2, और जितना कॉलम है तो क्रॉस 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। उसी तरह से बी में लिखेंगे b इक्वल्स टू 2 3 4 -2 1 5। इसके पास टोटल कितना रो है, 3 रो है, तो 3 रो इंटू 2 कॉलम। याद रहे फर्स्ट वाला होता है हमेशा ऑलवेज रो के लिए लिखते हैं और सेकंड हमेशा कॉलम के लिए लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका एक रूल होता है। रूल क्या है कि जैसे अगर a इंटू बी करना है अपने को, तो ए बी लिख दिए, तो a और b तभी पॉसिबल है जब पहले कौन आ रहा है a और बाद में कौन आ रहा है b। तो a का जो कॉलम होगा, a का कॉलम कितना है 3 और b का रो कितना है 3, ये दोनों आपस में सेम। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। सेम है तभी पॉसिबल है, चाहे a का रो कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, a का b का कॉलम कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, पर a का कॉलम यानी एक 2 इंटू 3 है तो a का बाद वाला 2 इंटू 3 और b का पहले वाला, ये दोनों आपस में सेम होना चाहिए, इक्वल। अगर ये 3 है तो वो भी 3 होना चाहिए, ये 2 है तो वो भी 2 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स को लिख लेंगे, 2 -1 3 -4 5 1। दूसरा वाला जस्ट इसके बगल में लिखेंगे 2 3 4 -2 1 5। अब मल्टीप्लिकेशन करना है इसको, इस तरह से लिखे इक्वल्स टू। अच्छा, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक ए बी एक नया मैट्रिक्स बनेगा, ए बी एक नया मैट्रिक्स बनेगा और उसका भी अपना रो इनटू कॉलम होगा, रो क्रॉस कॉलम होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो ए वाले का जो रो जिसको हम लोग रिजेक्ट किए थे वो और बी वाले का कॉलम ये मिला के होगा, यानी कि जो ए बी बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा, 2 क्रॉस 2 का। ये 3 3 सेम होना चाहिए और जो बनेगा वो बचा हुआ पार्ट का बनेगा, 2 क्रॉस 2 का बनेगा, यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले इसको ऐसे मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका, सबसे पहले ए वाले का फर्स्ट रो कौन है ये, और बी का फर्स्ट कॉलम, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है।
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना, वेरी इजी। 2 इंटू 2 4, उसके बाद फिर लिखना है बीच में प्लस, फिर -1, ये है -1, -1 इंटू 4 इसका सेकेंड वाला कितना हो जाएगा -4, तो यहाँ लिख देंगे -4, फिर प्लस, फिर ये 3 इधर 1, 3 इंटू 1 इज 3, ये पूरा चला जाएगा, एक एलिमेंट बनेगा, ये आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, A11 प्लेस पे। अब थोड़ा सा गैप देके फिर अब हो गया फर्स्ट रो, हम लोग फर्स्ट रो को किए फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम से, यानी ये फर्स्ट रो होगा और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, एक एक करके सेम। फिर से देखते हैं, 2 इंटू 3 इज 6, तो यहाँ थोड़ा हटके लिखेंगे 6, फिर -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 इज, प्लस देंगे, बीच में प्लस देते चलना है 2, फिर लास्ट में 3 और इंटू ये 5, 15, तो +15, ये हो गया प्लेस A22 पे। फिर अब आते हैं, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, ये फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अब सेकेंड रो पे आते हैं, सेकेंड रो को करते हैं। सेकेंड रो में कौन है, -4 5 1 है, तो फिर से सेकेंड रो को पहले सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो सेकेंड रो को ना -4 इंटू 2 इज -8, प्लस का साइन बीच में, 5 इंटू 4 इज 20, यहाँ 20 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर 1 इंटू 1 कितना लिखेंगे, 1 हो जाएगा, 1 यहाँ हो गया 1। अगेन फर्स्ट रो को अब अभी किए थे फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम से, ये जो सेकंड कॉलम है सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा -12, फिर हो जाएगा 5 इंटू 2 -2 इज -10, तो प्लस -10, फिर 1 इंटू 5 +5, फिर इसको ऐसे बंद कर देंगे, इस तरह से करना। ये 2 क्रॉस 2 का, तो एक टोटल कितना एलिमेंट आया, इसमें 4 एलिमेंट आया, इसलिए इसका 2 क्रॉस 2 ये हुआ। अब इसको 2 क्रॉस 2 हो गया है, अब इसको फिर से आगे बस लिख देंगे सिंप्लीफाई करके, तो कितना हो गया, ये यहाँ पे हो गया टोटल 3 हो गया यहाँ फर्स्ट प्लेस पे, फिर यहाँ पे कितना हो गया 23 हो गया, यहाँ कितना हो गया 13 हो गया, 13 हो गया, और यहाँ कितना हो गया -70। ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर हो गया A इंटू B। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट, 4 मार्क्स का 2024 में आया।